मैं उमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। और आज मैं सोच के चला हूं कि इस प्रश्नावली को ख़त्म करके और अगले प्रश्नावली के लिए कुछ आर्टिकल मैं बता दूं कि कैसे जो है उन आर्टिकलों को जो है हल करते हैं और उन आर्टिकलों के आधार पर कैसे सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो आई होप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको आनंद आएगा। इसमें कहीं इम्पट नहीं है, बस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, आइए प्रश्नावली 7.1 की बात करते हैं, जिसमें हमने कुछ सवालों को बता दिया था, जिसमें हमने 7 तक सवाल बता दिया था और हमने कहा था 6वां सवाल आपको करेंगे तो आपको आ जाएगा, उसमें कोई बट नहीं है और आई होप आप लोग किए भी होंगे। अब अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। देखिए 8वां इसमें दिया गया, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, हिंट कर दे रहा हूँ। करा y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जिसका निर्देशांक दिया 2, -3 और Q जिसका निर्देशांक है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी P और Q के बीच की दूरी दिया गया है। आप करना क्या है, आपको बस थोड़ा सा मैं हिंट कर दे रहा हूँ। ये आपका मान लीजिए ये बिंदु P है और ये बिंदु ले लेते हैं क्या है, Q है और P का निर्देशांक ऑलरेडी इसमें दिया गया है 2, और Q का निर्देशांक दिया गया है 10, y और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऑलरेडी दिया है, कितना 10 मात्रक दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि y का मान क्या होगा। आपको करना क्या है कि PQ यानी PQ का मान दिया गया है, PQ बराबर लिखेंगे 10 और PQ को मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और धन क्या होगा y2 - y1 का होल स्क्वायर और बराबर इधर हो जाएगा 10। ठीक है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर। और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का जब वर्ग करिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने को, ठीक है, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर का अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो ये मान आपका होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर और बराबर इधर का 10 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इधर का अंडर रूट खत्म, इधर का ये टोटल अंडर रूट खत्म। क्यों, आप जानते हैं, पढ़े भी होंगे कि अगर कोई संख्या अंडर रूट में जैसे अंडर रूट में है तो इसका मतलब क्या होता है, इस संख्या पर कितना खाते हैं, 1/2। और अगर मान लीजिए हम इसका वर्ग करते हैं ऐसे तो इधर भी तो वर्ग होगा, जब वर्ग होता है तो 2 से 2 कट जाता है तो क्या बचता है, 1। ठीक है, उसी तरह से ये अंडर रूट का जब वर्ग करते हैं तो अंडर रूट मतलब होता है 1/2 और 2 से आप ये वर्ग करें तो 1/2 इसका मान टोटल क्या 1/2 और वर्ग करो तो 2। जैसे मान लीजिए अंडर रूट घटाते हैं तो उस संख्या पर 1/2 घात लिखते हैं और वर्ग करेंगे इधर भी वर्ग हुआ, दूसरी दूर पर क्या बचा, 1। अब यहाँ मान रखेंगे ये मान लेते हैं पहले को x1 का y1 मान लो, इसको x1 का y1 हो गया और इसको मानेंगे क्या, x2 का y2। अब आप बताइए x2 का मान आप देखेंगे कितना है, 10 - x1 का मान क्या है, 2 का होल स्क्वायर धन y2 का मान y है माइनस y1 का मान कितना होगा, 3। तो माइनस माइनस लिखिए प्लस 3 का होल स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब इसको आप हल सरल कर सकते हैं, 10 में से 2 घटाएंगे 8 होगा और 8 का वर्ग कितना होता है, 64। और यहाँ देखेंगे तो a + b होल स्क्वायर से खोलिएगा तो y स्क्वायर धन पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, फिर 3 का वर्ग कितना होगा, 9 धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद यानी 2 × 1 6y होगा, 6y। अब पक्षांतर करेंगे कितना होगा, -100 बराबर 0। यहाँ से देखेंगे तो y स्क्वायर + 6y और देखेंगे तो ये दोनों जोड़ लीजिए और उसको मान इसमें से घटाइएगा तो 9 और 4 13 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे प्लस 13 को 3 और 6 और 1 7 और माइनस कितना है 100 बराबर 0। 100 में से 73 घटा दीजिएगा तो y स्क्वायर + 6y माइनस क्या कितना होगा 27 और बराबर किसके 0 के। यहाँ से आप फैक्टर करेंगे तो y का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसका y स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ 27 है
तो 27 कैसे दो खंड करो कि गुणा करते हैं तो 27 आ जाए, जोड़ते हैं तो घटा दें कितना आ जाए 6 पर, तो 9 3 27 से 9 में से 3 घटा के देंगे तो 6 y आ जाएगा। और इस तरह से आप y का जो धनात्मक मान होगा वही लिखिएगा, तो y का वही मान हो जाएगा। ठीक, y का मान निकालना था, इसमें कहीं पड़ते हैं आप आसानी से यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब हम बात करते हैं 9वें सवाल की तरफ चलते हैं। और 9वां सवाल दिया गया है, आइए आपको समझ में आएगा। यदि q का निर्देशांक दिया गया है कि q का निर्देशांक दिया है, यहाँ q का निर्देशांक मैं लिखता हूँ, q का निर्देशांक दिया गया 0,1, तो यहाँ मैं एक बिंदु ले लेता हूँ q और इसका निर्देशांक 0, क्या होगा 1, ये q हो गया। और बिंदुओं p यानी एक बिंदु यहाँ मैं p ले रहा हूँ, एक बिंदु r, ये मैं p ले लिया और यहाँ क्या ले लिया r। और p के निर्देशांक आप देख सकते हैं, p के निर्देशांक दिए गए हैं 5, 5, और q के निर्देशांक दिए गए हैं, r के निर्देशांक x, 6। तो कह रहे हैं समदूरस्थ है, यानी बिंदु q से बिंदु p की दूरी और बिंदु q से r की दूरी, ये दोनों दूरियां आपस में क्या है, बराबर है, समदूरस्थ है। तो कह रहे हैं कि x के मान ज्ञात कीजिए, वो दूरियों qr और pr, दूरियों यानी qr का भी मान निकालना है क्वेश्चन मार्क, और pr के भी मान निकालना है, ये भी क्या करना है क्वेश्चन मार्क। आई होप इसमें करना क्या ध्यान दीजिएगा। देखिए बिंदु q से बिंदु p और बिंदु q से बिंदु r, यानी यहाँ से यह जो दूरी और यहाँ से यह दूरी आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि समदूरस्थ है। यानी यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी, ये दोनों समदूरस्थ मतलब आपस में बराबर हैं। तो कह रहा है qr का मान क्या होगा, pr का मान क्या होगा, और साथ ही साथ x का मान क्या होगा। तो देखिए जो दिया हो वही लेके चलेंगे, यानी pq दिया है कि pq बराबर किसके, qr के। और देखिए pq को मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाओगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे आपने इधर लगाया तो फिर q और r के बीच में भी यही सूत्र लगाओगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे तो इधर भी अंडर रूट है, उधर भी अंडर रूट है, तो याद कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड में अंडर रूट है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए ताकि ये अंडर रूट खत्म हो जाए, वर्ग कर लेंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ मान हो जाएगा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर क्या होगा, अंडर रूट खत्म करेंगे क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे, अब क्या करेंगे, अब pq को देखना, p और q के लिए ये x1 y1, ये x2 y2, और q और r के लिए x किसी एक को, अच्छा इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2, इसको भी x2 y2 कर देते हैं। अब देखिएगा q से p तक, pq को क्या होगा, q से p तक, x1 y1 x2 y2, x2 का मान कितना है 5 माइनस x1 का मान क्या है 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान देखेंगे तो -3 है, y1 का मान क्या है 1 का होल स्क्वायर। ये वाला फाइनल हो गया, इधर का फाइनल अब इधर आइए। फिर x2 का मान क्या है x है, माइनस x1 का मान क्या है 0 का होल स्क्वायर, धन y2 का मान क्या है 6 माइनस इधर क्या है 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो 5 में से ये 0 घटाएंगे तो 5 ही होगा, और 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा 25, धन -3 और -4 मिलकर -3 और -1 मिलकर -4, और -4 का वर्ग करेंगे क्या होगा 4 चौक 16। इधर आएंगे तो ये वर्ग करेंगे क्या होगा x स्क्वायर, और प्लस 6 में से घटाएंगे 5 होगा, और 5 का वर्ग कितना होगा 25। अब देख सकते हैं आप 25 से 25 ये कैसे खत्म हो गए, तो या लिख रख सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर किसके 16 के, स्क्वायर को उधर करेंगे तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट में 16, अर्थात x के मान आ जाएंगे प्लस माइनस 4 चौक 16, यानी 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। अब इस तरह से यह लिख सकते हैं कि x के दो मान, एक धन 4 और एक क्या होगा -4, ठीक है। तो आप बताइए x के दो मान हो गए, ये r की जो निर्देशांक होगा
अतः बिंदु आर का निर्देशांक होगा बिंदु आर का निर्देशांक, जो बिंदु आर का जो निर्देशांक होगा वो किसके बराबर होगा? तो x का मान रख दीजिएगा, क्या रखेंगे 4 कामा क्या लिखेंगे 6। या लिख सकते हैं, अगर वो नहीं लिखना या का और क्या हो सकता है -4 कामा ये दोनों, यानी x जो r का जो निर्देशांक होगा x के जगह एक बार धन 4 रखेंगे तो हम धन 4 रखेंगे तो 4 कामा 6 होगा, और फिर जब x के जगह -4 रखेंगे तो -4 कामा 6 होगा। अब हमको निकालना क्या है? अब बताइए x का मान तो हमारा क्लियर हो गया ना, अब हमको क्या चाहिए? क्यू आर का मान चाहिए। तो क्यू से क्यू और आर के बीच की दूरी, बताइए क्यू आर कैसे निकलेगा? जब हम जान रहे हैं कि क्यू का निर्देशांक हम जान रहे हैं कि 0 का ओपन है और आर का निर्देशांक हम क्या जान गए हैं कि या इसी को संयुक्त रूप में लिखा जाए ना, तो क्या लिख सकते हैं +-4 का मान। क्यों? इस निर्देशांक आर को अगर अलग अलग लिखते हैं तो 4 कामा 6 -4 कामा 6, और अगर संयुक्त रूप में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? x का मान क्या है था +-4 और कामा और क्या हो जाएगा 6 +-4 और कामा 6। अब आइए तो r का निर्देशांक क्या मिला? r का निर्देशांक आप +-4 कामा 6 लिख सकते हैं या दोनों में से कोई लिख सकते हैं, तो चलिए 4 कामा 6 ही लिख लेते हैं। अब क्यू आर के बीच की दूरी निकालना है तो क्यू आर बराबर क्या होगा? अंडर रूट में x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर, धन y2 का मान क्या है 6 माइनस y1 का मान क्या था 1 का होल स्क्वायर। अब इस तरह से देखेंगे तो 4 चौको 16 धन 25 25 और 16 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 41 अंडर रूट 41, और एक का मान क्या होगा 5। अब बताइए क्यू आर का मान आपने निकाल लिया, और क्या चाहिए पी आर। अब पी से आर के बीच की दूरी निकालना, तो सेम ऐसे जैसे क्यू आर आप निकाले हैं ऐसे पी आर का मान निकाल सकते हैं। अब पी का निर्देशांक लिखोगे 5 का -3 और आर का निर्देशांक क्या हो जाएगा? आर का निर्देशांक आप ऊपर लिखे हैं 4 कामा 6 हो जाएगा। फिर इनके बीच की दूरी निकालना तो पी आर बराबर पी वही तरीका अंडर रूट में क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ा पॉइंट Q है, और Q से ही बिंदु P की दूरी और Q से ही बिंदु R की दूरी, ये दोनों दूरियां आपस में क्या थी? बराबर थी। तो PQ बराबर हम लिखेंगे QR लिखेंगे। सूत्र आप जानते हैं अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर, इधर भी वही सूत्र लगेगा। आप फिर क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, टोटल अंडर रूट दोनों पक्षों के क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। अंडर रूट खत्म तो ये बचा, अंडर रूट खत्म तो ये, इधर भी अंडर रूट खत्म तो ये आया, ये बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे? PQ है तो P और Q के लिए x1 y1 x2 y2, x2 का मान 5 माइनस x1 का मान 0 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान -3 और y1 का मान क्या था 1 का होल स्क्वायर। यही कहानी अभी दोनों के साथ x1 y1 ये x2 y2, x2 का मान क्या है x और माइनस x1 का मान क्या है 0 का होल स्क्वायर धन y2 का मान क्या है 6 माइनस y1 का मान क्या था 6 का होल स्क्वायर। 5 में से 0 घटाएंगे 5 ही होगा, 5 का वर्ग 25, -3 -1 मिलकर -4 का वर्ग क्या होगा +16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पर जब सम संख्या होगा तो धन में आएगा, और 3 और 1 मिलकर 4 का वर्ग 16 होता है। ये x स्क्वायर x में 0 घटाओगे तो x वर्ग हो गया, और 6 में से घटेगा तो 25 होगा। इसे एक कट गया तो x स्क्वायर बराबर किसके हो गया 16, तो x बराबर +-16 तो x बराबर +-4 तो x बराबर 4 कामा -4। बिंदु R का निर्देशांक निकालेंगे तो या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं +-4 कामा 6, या लिख सकते हैं अलग अलग 4 कामा 6 भी हो सकता है, -4 कामा 6 हो सकता है। Q और R के बीच की दूरी Q और R के बीच निकालना तो x का मान हम जान ही गए हैं, तो x का मान वाला यहाँ रख दीजिएगा, तो इसकी दूरी इसी तरह से P और R के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। और आई होप ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने जो 10वां सवाल है ये कह रहा है कि x और y में ऐसा संबंध बताइए कि जिससे ये बिंदु P x का y बिंदु Q 3 का 6 और फिर एक बिंदु और दिया गया है R -3 का 4। हमने पहले बिंदु को P मान लिया, दूसरे को Q, तीसरे को R मान लिया, और इस बिंदु से इस बिंदु और इस बिंदु की दूरियां आपस में क्या है बराबर है, जिनको हम कहते हैं समदूरस्थ है। अर्थात P से Q की दूरी और P से R की दूरी दोनों आपस में क्या है बराबर है, यानी ये भुजा बराबर इसके हैं, तो लिखेंगे चूंकि PQ बराबर किसके हैं QR के, क्योंकि ये समदूरस्थ हैं। और आप जानते हैं कि PQ
दूरी का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी को अंडर रूट में लिख सकते हो क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर इधर भी वही काम करोगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और धन क्या होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इधर भी अब मान रख लेते हैं p और q के लिए, तो x1 y1 है, x2 y2 हो जाएगा। अंडर रूट देखिए x2 का मान क्या है 3 माइनस x1 का मान क्या है x का होल स्क्वायर, y2 का मान क्या है 6 माइनस y1 का मान क्या है y का होल स्क्वायर, इधर भी रख लीजिए। अब q और r के बीच में रखना है, तो x1 y1 होगा ये x2 y2, तो अंडर रूट में देखेंगे तो x2 का मान क्या है -3 और माइनस x1 का मान क्या है x का होल स्क्वायर, धन y2 का मान क्या है 4 माइनस y1 का मान क्या है y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर भी अंडर रूट है उधर भी अंडर रूट है, क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए तब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या होगा, दोनों साइड का अंडर रूट खत्म, इधर का अंडर रूट खत्म उधर का अंडर रूट खत्म, तो ये बचेगा क्या 3 माइनस x का होल स्क्वायर और धन यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस y का होल स्क्वायर, इधर अंडर रूट खत्म ये बचा, इधर अंडर रूट खत्म करेंगे क्या होगा, इसमें लिख देंगे -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ये माइनस में होल स्क्वायर से बोलिए तो पहले पद का वर्ग या 13 का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग अर्थात x स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद क्या है 3 गुणे दूसरा पद क्या होगा x, धन यही तरीका इधर से भी अपनाएंगे, पहले पद का वर्ग अर्थात 6 का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग y स्क्वायर माइनस है ना, तो -2 गुणे पहला पद क्या है 6 गुणे दूसरा पद क्या है y, यही कहानी इधर भी अपनाइए, लेकिन अपनाने के पहले देखिए ये भी ऋण है ये भी ऋण है, एक काम करते हैं ऋण कॉमन ले लेते हैं, जब ऋण कॉमन लोगे तो ये वर्ग के साथ निकलेगा, ऊपर वर्ग है तो ऊपर वर्ग हो गया। अब यहाँ क्या बचा, अब दोनों का चिन्ह बदल गया क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया माइनस बाहर किया तो ये वर्ग भी निकल गया, अब यहाँ अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे तो 3 प्लस क्या हो गया x और यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या होगा, यहाँ आप लिख सकते हैं 4 माइनस y का होल स्क्वायर है, 3 3 का 9 हो गया प्लस x स्क्वायर हो गया माइनस 2 3 6x हो गया प्लस 6 का 36 हो गया, धन y स्क्वायर हो गया माइनस 6 2 12y बराबर, ये माइनस पर देखिए सम संख्या है तो माइनस का वर्ग है, इसको मतलब माइनस गुणे माइनस और माइनस का माइनस गुणा होता है क्या होता है प्लस, अब इसको a प्लस b होल स्क्वायर से बोल सकते हैं, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग अर्थात x स्क्वायर धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा तो 2 3 6 x हो जाएगा और प्लस इसको भी बोल लीजिए a माइनस b होल स्क्वायर से, तो क्या होगा 4 4 16 पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग माइनस दूसरे 2 गुणे पहला गुणे दूसरा 2 4 8 y। अब आप देख सकते हैं जो एक जैसे एक चिन्ह के होंगे उनको उड़ाइए, तो x स्क्वायर से देखिए x स्क्वायर कटने वाले हैं, क्यों कटेंगे क्योंकि इनके भी पहले धन चिन्ह है इनके भी पहले धन चिन्ह है, जो समान चिन्ह वाले हैं वो कटते हैं, विपरीत चिन्ह वाले नहीं कटेंगे, इनके पहले धन है इनके पहले धन है, ये भी उड़ गए ये भी उड़ गए, और बोलिए कुछ कटेगा y स्क्वायर के पहले धन चिन्ह है यहाँ भी y स्क्वायर के पहले धन चिन्ह कट गए। अब जो बच रहे हैं उनको एक जगह संग्रह कर लीजिए, इन सबको उठा के उस साइड में कर सकते हैं या सबको उठा के इधर ये कर लीजिए, इधर -6x क्या क्या आपका इधर है, आप कहेंगे -6x इधर है और क्या है -12y है तो -12y लिखेंगे, धन 36 भी है, ये इतना इधर बचा हुआ था -6x -12y धन 36 बचा हुआ था, इधर क्या क्या है 6x है -8y और 16, इन तीनों को पहचाना करिए, 6x इधर आएगा क्या होगा -6x, ये -8y इधर आएगा क्या होगा +8y और धन 16 इधर आएगा क्या होगा -16 और बराबर इधर क्या बचा 0। अब ये -6x मिलके -12x और 12y 8, ये देखिए दोनों ऋण था जोड़ देंगे तो ऋण 6x मिलके ऋण 12x और -12y में 8y हटा दीजिए तो -4y।
और 36 में 16 घटा दीजिए तो धन 20 हो गया, बराबर किसके हो गया 0 के। अब आप देख सकते हैं इसमें से -4 कॉमन ले लीजिए, तो -4 कॉमन लेंगे तो अंदर चिन्ह बदलेंगे, तो 4 के 11 हो गया, ये धन हो गया, ये माइनस निकलना है तो सब प्लस हो जाएंगे। 4 के 11, 4 एकम 4, 18 प्लस y हो गया, और 4 बचे 20 यानी -5 बराबर 0। देखिए जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। ऋण था तो प्लस, ऋण था तो प्लस, प्लस था तो ऋण, और 4 से सब विभाग करना, 4 के 12, 4 एकम 4, 4 बचे 20। ठीक है, ये कॉमन लेने का तरीका है। और ये -4 को आप उधर भेज दीजिए, उधर जाएगा क्या होगा 3x धन y -5 बराबर 0 बटे लिख सकते हैं, -4 से 0 भाग करेंगे 0 ही होगा, तो 3x धन y -5 = 0। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये x और y में संबंध है जो आप चाहते थे वही है, ये 3x और y -5 बराबर 0, यही x और y में क्या है संबंध है। तो बस तरीका यही था कि इस बिंदु P से Q और बिंदु P से R की दूरी आपस में बराबर, अर्थात PQ बराबर QR के, उसके बाद ये सूत्र लगाया, दोनों बच्चों को वर्क किए हैं, और P और Q के हिसाब से x1 y1 x2 y2 ये हो गया, Q और R के हिसाब से x1 y1 और x2 y2 हो गया, इनको सरल किए हैं, तोले हैं, उसके बाद आपके सामने रिजल्ट है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं विभाजन सूत्र की तरफ, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने विभाजन सूत्र जान लिया तो आपको जो सवाल आप लगाएंगे तो आप चुटकियों उनको हल कर सकते हैं, कहीं भी बट नहीं होगा। तो आइए विभाजन सूत्र में भी 2 सूत्र चलता है, एक अंतर विभाजन करने वाले बिंदु का निशान, एक बाह्यतः विभाजन करने वाले बिंदु का निशान। ये 2 सूत्र इसमें इंपॉर्टेंट है, और ये सूत्र अगर आपने जान लिया तो अगला जो इसके बाद की जो प्रश्नावली है अर्थात 7.2 उनको आप चंद मिनट में क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सिस खींच लीजिएगा ऐसे, और इसका नाम लिखिएगा x o x डैश, और इसका नाम लिख दे रहे हैं y o y डैश। ठीक है, ये विभाजन सूत्र के लिए सबसे पहले एक्सिस खींचेंगे और 2 बिंदु हम ले लेंगे। एक बिंदु हम ले लेंगे A, और इसका निशान को मान लेते हैं x1, y1, और एक बिंदु हम ले लेते हैं B, और इसका निशान में मान ले रहा हूँ क्या x2, y2। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करिए, मिला लीजिए ऐसे, तो एक रेखाखंड बन गया AB। क्या बन गया, ये 2 बिंदु हमने लिया और इन दोनों बिंदुओं को मिला लिया तो एक रेखाखंड बन गया। अब इन दोनों इस रेखाखंड के बीच में कहीं भी, इस रेखाखंड के बीच में कहीं एक बिंदु तीसरा ले लीजिए। जो तीसरा बिंदु होगा वह उसी बिंदु को हम कहेंगे अंतः विभाजित करने वाला बिंदु होगा, यानी वो बीच में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं ले सकते हैं। तो हमने एक तीसरा बिंदु लिया, मान लेते हैं यहाँ, तीसरे बिंदु का नाम ले लेते हैं P, और इसका निशान हम मान लेते हैं x, y, क्योंकि हम जान नहीं लेते किसी का निशान हमको ज्ञात करना है। x, y का मान अगर हम निकाल देंगे इसका मतलब क्या होगा, बिंदु P का निर्देशांक हम निकाल लिए, और इसी बिंदु P का ही निर्देशांक हम निकालने वाले हैं। और जब बिंदु P का निर्देशांक हम निकाल लेंगे तो वही जो बिंदु P है वही अंतर विभाजन करने वाले बिंदु का क्या होगा, निर्देशांक होगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु A था, एक बिंदु B था, इनको जब हमने मिलाया तो एक रेखाखंड बना, और इनके बीच में कहीं एक बिंदु P हमने मान लिया और उसका निशान क्या लिखा, x, y। इसी x और y का मान हम निकालने वाले हैं। जब x और y का मान निकल जाएगा तो हम P का निशान का आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x और y का मान कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, करना क्या है कि आपको लंब गिराना है। A से यहाँ एक गिरा दीजिएगा, P से भी एक सीधा लंब गिरा दीजिएगा, और B से भी एक सीधा लंब। यानी कहने मतलब है कि इन बिंदुओं से क्या करिए, x x पर क्या करेंगे, लंब डाल देंगे, और नामकरण कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं Q, यहाँ लिख देते हैं R, यहाँ लिख देते हैं S। ठीक है, तो नामकरण आप जो चाहेंगे उस हिसाब से कर सकते हैं। और फिर क्या करिएगा, यहाँ से एक लंब सीधा डाल दीजिएगा, और इसका R S, इसको लिख दीजिए T, और यहाँ से फिर एक लंब यहाँ डाल दीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं P Q R S T, और यहाँ लिख देते हैं Z। क्या लिखेंगे, Z लिखेंगे, कोई दिक्कत। यानी ये ध्यान दीजिएगा, ये T है यहाँ, या ये T देखेंगे, ये T है।
अब देखिएगा कि टी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ और लिखते हैं क्या, इसको यम लिख दे रहे हैं, इसको यम लिख दीजिए, इसको क्या लिख देते हैं, एन लिख देते हैं, और बेस्ट रहेगा। ये आपका जो बिंदु है वो क्या है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले बात करते हैं एक निर्देशांक की बात करते हैं, तो एक निर्देशांक कैसे लिखते हैं, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक गए होंगे, फिर यहाँ से ऊपर गए होंगे, तब ये जाके एक निर्देशांक लिखा गया। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स अक्ष पर आपने ये आप कितनी दूरी तय की, तो आप कहेंगे x1 दूरी तय की, y अक्ष पर कितनी दूरी तय की, तो आप कहेंगे y1, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, y1, ठीक है। ये x1 चले, ये y1, तब जाके इसका निर्देशांक क्या मिला, x1, y1। ऐसे p की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, p का आप देखिए इसी आधार पर बनाना है आपको। जब ये x1, y1 तब x1 ये y1 है, ऐसे p के लिए क्या होगा, x, y, ये तीसरा तो यहाँ से यहाँ तक x, और ऊपर क्या हो जाएगा, y, यहाँ हो गया x, और यहाँ से आप देखेंगे ये टोटल, अगर ये डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या होगा, y हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम b की बात करें तो आइए देखते हैं b तक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये y डैश है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी d के लिए क्या होगा, x2 है ना, यहाँ से x2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी क्या होगी, y2, ठीक है। यहाँ तक तो समस्या कोई है नहीं, अरे x1 था तो x1, y1 हो गया, अब xy है तो यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक y, ये x2 y2 है तो यहाँ से यहाँ तक x2, और यहाँ से यहाँ तक y2। अब हम करने वाले क्या है, हम ये देख रहे हैं कि AMQR एक आयत है, और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, जो दूरी QR की होगी वही दूरी AM की होगी, जो दूरी AQ की होगी वही दूरी MR की होगी। फिर देखेंगे तो यहाँ से PNRRS ये भी एक आयत है, और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, जो दूरी RS की होगी वही PN की होगी, जो दूरी PR की होगी वही दूरी किसकी होगी, NS की, ठीक है। तो हम करने वाले क्या है, हम AM का मान निकालेंगे, हम PN का मान निकालेंगे, अर्थात हम QR निकालेंगे, हम RS निकालेंगे। जब QR निकालेंगे तो इसका मतलब हमने किसका मान निकाल लिया, AM का। हम RS निकालेंगे तो इसका मतलब हमने किसका मान निकाल लिया, PN का। और फिर हम क्या निकालने वाले हैं, PM निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, PN। इन दूरियों को सबसे पहले हम निकालेंगे। आइए बात करते हैं, सबसे पहले हम निकालने वाले हैं QR, और QR देखिए QR किसके बराबर है, आप कहेंगे QR को किसके बराबर है, AM के। QR बराबर किसके, AM के। ऐसे लिख दे रहे हैं AM बराबर हो जाएगा QR, और QR कैसे निकालोगे, QR यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक अर्थात क्या होगा, OR में से अगर OQ घटा दें, OR में से OQ घटाएंगे तो QR का मान निकल जाएगा, OR माइनस OQ लिखेंगे, OR माइनस OQ। अब आप कहेंगे कि OR का मान क्या है भाई, वो से R तक की दूरी x है, OQ का मान कितना है, x1 है, तो मान आपका हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है। ये आपका AM का मान निकल गया, पहला क्लियर। AM अर्थात QR का मान निकल गया, यानी यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक x1, तो बड़ी दूरिया में से छोटी दूरिया घटा देंगे तो ये दूर निकल जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, क्या करते हो, 20 में से 5 घटाओगे तब 15 पता चलेगा, बड़का में से छोटा घटी तब ना, ऐसे x में से x1 घट जाएगा तो x माइनस x1 हो जाएगा। अब बात करिए RS की, तो RS किसके बराबर है, PN के, यानी दे रहे हैं PN बराबर किसके है, RS के। और RS कैसे निकालोगे, RS निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी दूरी यहाँ से यहाँ तक, बड़ी दूरी में से क्या करो, OR को घटा, बड़ी की दूरी में से OR को घटा देंगे, RS का मान निकल जाएगा, OS माइनस OR, OS माइनस OR। और देखेंगे OS का मान क्या है, OS का मान आप देखेंगे O से S तक x2 है, और OR का मान क्या है, x, x2 माइनस x हो जाएगा, x2 माइनस x, ये भी निकाल दिया। PN का मान भी निकल गया। अब हम बात करते हैं PM की बात करते हैं। PM कैसे निकलेगा, बड़ा दूरिया में से छोटा दूरिया घटा दिया जाए, तो PM बराबर किससे होगा, PM बराबर किसके, बड़ा दूरी PM भी ले, P से R तक दूरी PR माइनस MR, PR माइनस MR, और PR का मान देखेंगे तो आप जानते हैं P से R तक की दूरी, P से R तक की दूरी टोटल कितनी है भाई, और RM MR की दूरी कितनी है,
ये y1 है तो ये भी क्या होगा y1 हो जाएगा। यानी m से r तक की जो दूरी है क्या है y1 है, तो y में से y1 कट जाएगा, अर्थात लिख देंगे y माइनस y1। अब बात करते हैं किसकी दूरी, pm की निकल के, अब हम pn की बात करते हैं। pn बराबर किसके होगा, pn बराबर pn क्या होगा, pn निकाल के बड़ी की दूरी में से छोटी दूरी घटा दीजिए तो क्या होगा bs माइनस क्या ns, bs माइनस क्या लिखेंगे ns, bs माइनस क्या होगा ns। और bs की दूरी आप देख सकते हैं b से s तक, b से s तक क्या था y2 और n से s तक क्या था y ये है, तो यहाँ से bs से n तक की दूरी क्या होगी, अरे भाई y नहीं होगा, भाई आयत के आमने सामने की p n r s एक आयत है और ये बराबर इनके और ये बराबर, ठीक है। तो ns का मतलब क्या है y, तो आप लिखेंगे y2 माइनस y, हमने सबका मान निकाल लिया। अब कोई ऐसा क्या कहते हैं भुजा नहीं है जो ये कह दे कि हमारा मान आपने नहीं निकाला, मैंने इसका निकाला, मैंने इसका निकाला, मैंने क्या किया इसका निकाल लिया और इसका निकाल लिया, ठीक है। इसका मतलब ये जितनी भुजाएं दिख रही थी कोई ऐसा नहीं है जो कह दे कि हमारा मान जो है नहीं निकाला गया। अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में लेकर जाने का प्रयास करते हैं। एक समरूप त्रिभुज पढ़ेंगे, समरूप त्रिभुज में होता क्या था, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। और इन दो त्रिभुजों को हमने इसका नाम लिख देते हैं ABC और इसका मैं लिख देता हूँ PQR। ये सब दोनों समरूप। समरूप होते क्या हैं, ऐसे दो त्रिभुज जिनका रूप रंग तो एक ही जैसे होते हैं लेकिन ये आकार में बराबर नहीं होते हैं। ऐसे दो त्रिभुज जिनके रूप रंग तो एक ही होते हैं लेकिन आकार में बराबर नहीं होते, लेकिन इनके संगत कोण बराबर होते हैं। कोण A बराबर कोण B के, कोण B बराबर कोण Q के, कोण C बराबर कोण R। कोण इनके बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, लेकिन संगत भुजाएं बराबर नहीं होती। AB जो है AB के संगत PQ है, BC के संगत QR है, AC के संगत PR है, ठीक है। ये संगत भुजाएं बराबर नहीं होती, आनुपातिक होती है। यही अगर सर्वांग सम होता तो बराबर होती। आनुपातिक का मतलब क्या होगा, AB के बटे क्या होगा PQ होगा, BC के बटे क्या होगा तो आप कहेंगे QR होगा, AC के बटे क्या होगा तो आप कहेंगे PR। ये और क्या होता है, साथ साथ कोण A जो होता है कोण P के बराबर, कोण B जो होता है कोण Q के बराबर और कोण जो C होता है वो R के बराबर होता है। कोण इनके संगत कोण तो बराबर होते हैं लेकिन संगत भुजाएं बराबर नहीं होती। संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक, इनके बटे होई, इनके बटे होई, इनके बटे, ठीक है। ये तो आइए अगर हम ध्यान से देखें तो दो त्रिभुज आपको भी मिल रहा है। एक त्रिभुज ये हो गया फर्स्ट और इसको बना लीजिए क्या सेकंड। ये त्रिभुज और इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं। इस त्रिभुज को अगर हम बना लें तो देखिए उससे देखिए दोनों का रूप रंग, ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, ठीक है। और ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, ठीक है। और ये जो कोण होगा इस कोण के क्या होगा संगत, तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। इसका मतलब जब दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हो जाएं तो उन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज। तो त्रिभुज AMP या P कह सकते हैं PAM, त्रिभुज PAM समरूप है किसके, त्रिभुज BPN के। तो लिखेंगे त्रिभुज PAM, त्रिभुज PAM समरूप है त्रिभुज किसके, त्रिभुज PAM समरूप है त्रिभुज BPN के, त्रिभुज BPN के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, समरूप है। PAM किसके समरूप होगा, BPN के, ठीक है। अब बात करते हैं, आप देखिए जैसे हमने बताया कि यह भुजा बटेगा, तो आप बताइए अगर हम बात करें यहाँ थोड़ा सा ये इस अनुपात को हम मान लेते हैं M1 और इस अनुपात को मान लेते हैं M2। यानी कहने मतलब यह है कि P से A तक की जो दूरी हो जाएगी M1 और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है M2 हो जाएगा। ये M1 संबंध M2 में अंतर विभाजित कर रहे हैं। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको ये पूरा यही अभी लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद भी कभी करने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा फास्ट हो गया है, अभी मैं लिखवा दूंगा, उसके लिखने के बाद ये कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझदार आप लोग समझ जाएंगे।
ये मैं सबसे पहले ये आप लिखेंगे तो मैं घेरे में लिखूंगा, उसके बाद ही तो उसके बाद ये लिखिएगा, उसके बाद ऐसे नीचे आएंगे। अब ये दोनों बिल्कुल समरूप हैं, तो समरूप हैं तो आप लिखेंगे तो AP के संगत कौन होगा, तो आप कहेंगे PB, AP बटे क्या होगा PB बराबर अनुपातिक होती है ना, तो इसके जैसा ये था तो बटे हो गया। अब इसके जैसा AM के संगत कौन होगा PN, AM बटे क्या होगा PN होगा, जो जैसे एक दूसरे के जैसे हो, यानी हाई बटे हाई, हाई बटे हाई, अब हाई PM किसके संगत होगा, तो आप कहेंगे PN के, तो PM बटे क्या होगा BN, PM बटे BN हो गया। अब आप बताइए AP का मान क्या है, एक बार समझिएगा, A से P तक की दूरी, A से P तक क्या था यमोन, AP के हम लिख देंगे यमोन। PP का मान क्या है बताइए, बताने से A से M तक, A से P तक यमोन और P से P तक क्या है M2, क्या लिख देंगे M2। AM का मान देखिए, A से M तक की दूरी, A से M तक की दूरी आप ऊपर निकाले हो, A से M तक की दूरी कितना है x माइनस x1, तो लिख देंगे x माइनस x1। PN का मान क्या है x2 माइनस x2 माइनस x बराबर PM का मान क्या है y माइनस y1, y माइनस y1, और क्या है ये DN का मान कितना था y2 माइनस y, y2 माइनस y। ये सारे मान मैंने उठा के रख दिया, ठीक है। अब ये नहीं कोई कहेगा कि हम ये कहाँ से आया है, सारे मान मैं यहाँ निकाल चुका हूँ। ये संबंध फर्स्ट होगा, ये संबंध सेकंड होगा, ये संबंध थर्ड होगा, ठीक है। और यहाँ मैं जो लिखने वाला हूँ उसको समझ जाइएगा। लिखेंगे माना दो बिंदुओं क्या क्या नाम था A और B बिंदुओं, और एक कंडीशन क्या था x1, y1 दो बिंदुओं व B x2, y2 से बना रेखाखंड बने रेखाखंड को बिंदु P जिसका निशान क्या है x, y बिंदु यमोन संबंधे M2 अनुपात में अंतर विभाजित करता है। अब इसे आपको स्पष्ट हो गया कि क्या क्या था अंतर विभाजित करता, ठीक है। इसके बाद की कहानी यहाँ से आइएगा, यहाँ से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। पहले आप लिखेंगे माना दो बिंदु, एक का नाम था A जिसका दिशा x1 का होगा, दूसरे का B x2 y2 से बने रेखाखंड जिसका नाम हो गया AB रेखाखंड यहाँ लिख दे रहे हैं AB, रेखाखंड का नाम क्या है AB को बिंदु P जिसका निशान x, y है वह यमोन संबंध M2 अनुपात में क्या करता अंतर विभाजित करता है। देखिए अब कहानी की बात करते हैं। अब ये संबंध 1 और 2 एक बार ले लीजिए, एक बार 1 और 3 ले लीजिए, आपका जो आप चाहते हैं उसका मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे संबंध 1 व 2 से संबंध 1 और 2 क्या करता है यमोन बटे M2 बराबर किसके आएगा x माइनस x1 बटे x2 माइनस x हो जाएगा, x2 माइनस x कहीं से गुणा कर लीजिएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे या इसका इसमें गुणा करेंगे तो ऐसे होगा m2x और m2 में इसमें गुणा करोगे क्या होगा m2x1, m2 का x में गुणा किया तो m2x हो गया और m2 का x1 गुणा होगा तो ये हो गया। m1 का इसमें गुणा करोगे क्या होगा m1x2 माइनस m1x। अब आप कहेंगे क्या करना भाई, तो जो x वाले उनको एक पास भेज दीजिए। तो ये माइनस m1x था ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये उधर आएगा इधर, तो जब इधर आएगा तो माइनस इधर आएगा क्या होगा प्लस m1x होगा, और इसके पहले प्लस सही है तो प्लस क्या है m2x, और ये उठा उधर भेजिए। उधर क्या था
m1 x2 था और ये वाला जो मान उधर जा रहा है तो माइनस है ना, उधर जाकर क्या होगा प्लस, m2 क्या होगा x1। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन है, कॉमन क्या मिलेगा x, x कॉमन होगा क्या होगा m1 प्लस m2 और बराबर हो गया इधर m1 x2 धन m2 x1 और ये गुणनफल रूप में मान होता है भेज दीजिए तो इस तरह से x का मान निकलेगा m1 x2 धन m2 x1 बटे क्या होगा m1 प्लस m2। ये निकल गया किसका मान निकला, ये x का मान निकला। जो बिंदु P में जो निर्देशांक हम माने थे x, तो x का सूत्र ये बना, इसको हम कहते हैं भुज का मान। ये जो x है x का, इस P के x को निकालने का सूत्र ये हो गया m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ऐसे ही संबंध 1 और 3 लेंगे तो y बराबर आएगा, क्या आएगा, संबंध 1 और 3 को जैसे मैंने सरल किया हूबहू इसी तरह से संबंध 1 और 3 से चलिएगा तो ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे, जैसे आपने इसको लिया तो तिर्यक गुणा करके x का मान निकाला, ऐसे संबंध 1 और 3 से आप तिर्यक गुणा करेंगे तो y का मान निकलेगा। तो y बराबर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, y बराबर आएगा m1 y2, बस x की जगह y हो जाएगा m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 प्लस, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग संबंध 1 और 3 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ और इसको आप जो है इसी आधार पर कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे संबंध 1 और 3 से, संबंध 1 और 3 से जब 1 और 3 की बात करते हैं तो डायरेक्ट इसको उतारिएगा, इसको और सरल करिएगा तो ये m1 बटे m2 बराबर हो जाएगा, इधर क्या था y माइनस y1 बटे y2 माइनस y, ठीक है। और यहाँ से इसको आप सरल करेंगे तो y का जो मान निकल कर आएगा, बस क्या करिएगा आप लोग सरल करेंगे, ये आपको छोड़ दे रहा है, तिर्यक गुणा वगैरह करेंगे, y का मान जो निकल कर आएगा तो बस यहाँ x y क्या हो जाएगा y, तो क्या होगा m1 y2 धन m2 y1 बटे क्या होगा m1 प्लस m2, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि वो x का मान यहाँ निकालिए, y का मान यहाँ निकालिए, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, तो बिंदु P का निर्देशांक आप पढ़े हैं क्या, x का y तो x का मान टोटल उतर आ जाएगा और y का मान टोटल उतर आ जाएगा, तो कुछ आकृति बड़ी आकृति बन जाएगी, यानी P की जगह P का निशान क्या x का y, तो x का मान टोटल ये उतारिएगा, फिर गामा कच्चे लगाइएगा और y का मान टोटल ये उतारिएगा। तो इस तरह से यह अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक है, ठीक है ना। क्या करेंगे भाई, P x का मान क्या था, x का मान टोटल आया है, यहाँ उतारिएगा, गामा कच्चे लगाइएगा, y का मान ये था, यहाँ उतार देंगे, या ऐसे कर लीजिएगा ना। यहाँ आप P का निर्देशांक आप लिखे हैं, P का निर्देशांक क्या है, लिखेंगे P का निर्देशांक, P का निर्देशांक आप लिखे हैं x का y, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे x का और यहाँ लिखेंगे y का। x का मान ये टोटल उतार के यहाँ रखिएगा और y का मान ये टोटल उतार दीजिएगा, गामा कैसे लगा के, ठीक है। इस तरह से अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक आप आसानी से निकाल सकते हैं। कहानी यही है, कहानी को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, समझ लीजिए जल्दी में। AB दो बिंदु हो गए, बिंदु A और बिंदु B, पहले का निर्देशांक x1 है, दूसरे का x2 y2, और इन दोनों को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा, और इस रेखाखंड को जब मिलाते हैं तो उसी रेखाखंड पर एक बिंदु और ले लीजिएगा P, जिसका निर्देशांक क्या होगा x का y। यह जो बिंदु P है x का y, वह इस रेखाखंड को यमोन संबंध m2 के अनुपात में क्या करता है, अंदर, यानी इस रेखा के अंदर है तो अंतर विभाजित करेगा, अगर यही बिंदु बाहर होता क्या होता, बाह्यतर विभाजित करता है। तो इस रेखाखंड को अंदर क्या करता है, इस रेखाखंड के अंदर यह बिंदु P जो है x का y को यमोन संबंध m2 के अनुपात में बांटता है, ये यमोन ये m2, यानी यहाँ से यहाँ तक यमोन, यहाँ से यहाँ तक m2, फिर यहाँ से लंब, यहाँ से लंब, यहाँ से लंब, ऐसे फिर इधर लंब, ऐसे तमाम जो है पड़ाव से हम लोग गुजरते हुए निकाले हैं q बार का मान, rs का मान, और फिर हम लोगों ने क्या लिखा, q बार जो है am के बराबर है, rs जो है pn के बराबर है,
पीएफ निकाले हैं, पीएन निकाले हैं, दो समरूप त्रिभुज लिए हैं और समरूप त्रिभुजों में भुजाएं क्या होती हैं, संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। इस तरह से मैं ये पूरा टोटल लगाया हूँ और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, इसमें कहीं इम्पट नहीं है कि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हो। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।